बड़ी खबर है जहां अनुराग जैन होंगे एमपी के नए मुख्य सचिव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अनुराग जैन एमपी के नए मुख्य सचिव होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां अनुराग जैन को यहां पर एमपी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि वीरा राणा का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है, आज वो रिटायर्ड हो गई हैं, जिसके बाद अनुराग जैन को एमपी के नए मुख्य सचिव की कमान सौंप दी गई है। तो आपको बता दें एमपी को नया मुख्य सचिव मिल गया है। अनुराग जैन वीरा राणा के रिटायर होने के बाद यहां पर अनुराग जैन को एमपी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है जहां अनुराग जैन अब एमपी के नए मुख्य सचिव होंगे। वीरा राणा पहले मुख्य सचिव थी, वीरा राणा के रिटायर्ड होने के बाद, उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद अब अनुराग जैन एमपी के नए मुख्य सचिव होंगे। तो अनुराग जैन एमपी के नए मुख्य सचिव होंगे। वीरा राणा के रिटायर होने के बाद अनुराग जैन को यहां पर नियुक्त किया गया है नए मुख्य सचिव के रूप में। अब अनुराग जैन एमपी में कार्यरत होंगे। तो पहले वीरा राणा मुख्य सचिव थी, जिनके बाद आज उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद अनुराग जैन एमपी के नए मुख्य सचिव होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां अनुराग जैन एमपी के नए मुख्य सचिव होंगे। वीरा राणा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। और आपको बता दें कौन है अनुराग जैन, आपको बता देते हैं 1989 बैच के आईएएस अनुराग जैन, जो कि एमपी के नए मुख्य सचिव बना गए हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में भी सचिव रह चुके हैं। तो उन्होंने यहां भी काम किया है। डीपीआईआईटी में सचिव भी रह चुके हैं। कई सारे कार्य उन्होंने इससे पहले किया है। भोपाल के कलेक्टर भी रह चुके हैं अनुराग जैन। तो भोपाल के कलेक्टर भी रह चुके हैं अनुराग जैन। मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में 2 बार काम कर चुके हैं अनुराग जैन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक हमारे साथ ब्रजेश सर जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अनुराग जैन को एमपी का नया मुख्य सचिव बना दिया गया है, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए मैम, यहाँ लंबे समय से जो सस्पेंस चल रहा था वो खत्म हो गया है। सबके पास संदेश आ गया कि सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश जारी होने वाले हैं कि 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर अनुराग जैन, जो वर्तमान में दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, वो मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव होंगे। आपको अनुराग जैन के बारे में बता दें कि अनुराग जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आईएएस के जो टॉपर रहे हैं, भोपाल के कलेक्टर रह चुके हैं और बहुत अपनी ईमानदारी और अच्छी छवि के लिए जाने जाते हैं। दरअसल लंबे समय से जो सस्पेंस चल रहा था उसके मुताबिक ये हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि जो डॉक्टर राजेश राजौरा हैं वो उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा था, मगर जो केंद्र सरकार थी वो सोच रही थी कि केंद्र सरकार से किसी वरिष्ठ आईएएस अफसर को भेजा जाए। तो अनुराग जैन के नाम पर सहमति बन गई। कल शाम को ये हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 5 नामों का पैनल सेंट्रल को भेजा गया था, जिसमें सबसे ऊपर नाम था अनुराग जैन का। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के इस समय के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। उनके बाद जो नाम था मोहम्मद सुलेमान का, जैन कंसोटिया का, और उसके सबसे आखिरी में नाम था डॉक्टर राजेश राजौरा का था। तो मगर जैसा कि हुआ कि इन जो 5 नाम का पैनल भेजा गया था, उस 5 नाम के पैनल में से जो केंद्रीय कार्मिक विभाग है उसने सबसे पहले नाम पर सहमति लगा दी है, तो सहमति जता दी है। और इस प्रकार अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। जब इसके पहले जो इकबाल सिंह बैस थे मुख्य सचिव, उस समय भी अनुराग जैन का नाम चला था कि अनुराग जैन की वापसी मध्य प्रदेश में होगी और मध्य प्रदेश में वो मुख्य सचिव बनेंगे। मगर उस समय उनको केंद्र सरकार ने उनके अनुभव को देखते हुए रोक लिया गया था। उस दरमियान वो पीएमओ में ही अटैच थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका लंबा बड़ा अनुभव है, बहुत अलग अलग विभागों में काम किया हुआ, साफ स्वच्छ छवि के एक बहुत ब्राइट ऑफिसर रहे हैं। तो उनके मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया बनने का रास्ता साफ हो गया है। आज शाम तक उनके नाम का ऑर्डर जारी हो जाएगा और केंद्र से जैसे ही वो रिलीव किया जाएगा फिर और अगले दिन वो यहाँ पे चार्ज ले लेंगे। मगर वर्तमान चीफ सेक्रेटरी जो वीरा राणा है, उनका आज कार्यकाल का आखिरी दिन है। तो कुल मिला के जो लंबे समय से सस्पेंस चल रहा था कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च अफसर के पद पर कौन बैठेगा, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव कौन हो गया, तो सस्पेंस खत्म हो गया है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अनुराग जैन जो 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, सबसे टॉप मोस्ट वही हैं, वही अब मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से सर 1989 बैच की बात की जाए
है तो छत्तीसगढ़ के भी मुख्य सचिव जो है वो अमिताभ जैन है, वो भी 1989 बैच के ही आईएएस है। और उसके बाद अब एमपी की बात करें तो अनुराग जैन को 1989 बैच का ही नया मुख्य सचिव बनाया गया है। दोनों राज्यों में कितना सामंजस्य होगा सर, यहाँ अमिताभ जैन और वहां अनुराग जैन? निश्चित ही ये पूरा एक नई इबारत लिखेगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों पड़ोसी राज्य हैं और पहले एक ही राज्य थे, और दोनों जगहों पर 89 बैच के चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं। दोनों समकालीन बैच के, दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे और एक साथ दोनों का सर्विस में सिलेक्शन भी हुआ है। तो इससे निश्चित ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मामलों में जो यदि कुछ पैंच फंसेगा तो बहुत बेहतर तरीके से समन्वय बनेगा। और दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए किसी प्रकार की कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। मगर सबसे अच्छी बात यही कि इस बार जो सरकार ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च सबसे सीनियर ऑफिसर है, उस सीनियर ऑफिसर को भले ही वो केंद्र डेपुटेशन पे हो, उसको वहां से भेजा जा रहा है। इसको हम इस तरह से भी देखें कि जो केंद्र सरकार चाहती है कि जो सेंट्रल से ऑफिसर भेजे जाएं राज्यों में और सेंट्रल की योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, और एक तरीके से केंद्र सरकार की नज़र भी रहेगी मध्य प्रदेश में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। चूंकि इन तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं, तीनों बिल्कुल नए मुख्यमंत्री हैं, तो तीनों इन नए मुख्यमंत्रियों को एक सीनियर ऑफिसर जो दिल्ली में काम कर चुका है, दिल्ली के लीडर से जिसकी कनेक्टिविटी है, वो यदि राज्य को चलाएगा तो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएगा।